नमस्कार मित्रों, आज हम मौजूद हैं हैंसर ब्लॉक के बगल मलौली चिकित्सालय के बगल में। यहाँ एक क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं जिन्होंने स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ कई सारी शिकायत पत्र दिया, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही और कई हॉस्पिटलों के बारे में प्रशासन को सूचित करा चुके हैं, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। आइए इनसे जानकारी लेते हैं क्या कुछ पूरा मामला है। क्या मामला है सर? मामला यह है कि मेरे द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय ब्रजेश पाठक जी को, स्वास्थ्य भवन लखनऊ, अपर निदेशक बस्ती मंडल बस्ती, डीएम संत कबीर नगर, मुख्य अधिकारी संत कबीर नगर, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मलौली, सारे लोगों को नोटरी के मार्फत से मैंने रजिस्टर डाक से भेजा और अब तक 509 एप्लीकेशन मैंने दिया इसके पहले, लेकिन कोई भी कार्रवाई इन लोगों के द्वारा सुनिश्चित नहीं की गई। जब मेरे द्वारा दरखास्त बहुत ज्यादा पड़ा इनके विभाग में, तो इनके द्वारा क्या कहता है कि 29 तारीख को ये चेक करते हैं और पेपर में लिखते हैं कि किसी भी से मौली, नाथनगर, धनघटा, हैसर, कहीं भी किसी भी सेंटर पर, अल्ट्रासाउंड सेंटर पर जिस डॉक्टर के नाम से रजिस्ट्रेशन है उस सेंटर पर डॉक्टर नहीं पाए जाते हैं, कोई कार्रवाई नहीं होता है। 12 तारीख को फिर इनके द्वारा चेक किया जाता है सेंटरों को, फिर लिखा जाता है किसी भी सेंटर पर डॉक्टर नहीं पाए जाते हैं। उसके बाद में फिर मेरे द्वारा एप्लीकेशन दिया जाता है, आरटीआई मांगी जाती है कि आपके द्वारा क्या क्या कार्रवाई किया गया। इसके बाद आते हैं 2 दिन के पहले यहाँ पर 3 पैथोलॉजी और 2 अल्ट्रासाउंड सेंटर को सीज करते हैं। सीज पेपर कटिंग है, आप देख लीजिएगा। आर्या हॉस्पिटल उमरिया बाजार को सीज करते हैं, IMI हॉस्पिटल उमरिया बाजार को सीज करते हैं। आर्या हॉस्पिटल आज के डेट में 2 दिन के पहले सीज करने के 1 दिन के बाद ही खुल गया। सीएमओ महोदय के द्वारा फोन करने पर यह कहा जा रहा है कि आर्या हॉस्पिटल के संचालक के द्वारा यह लिख कर दिया गया है कि हम हॉस्पिटल में कुछ काम कराना है, पाइप दबाना है, इसलिए चाबी हमको दे दिया गया। आप बताइए, जब वो हॉस्पिटल में सीज करते समय 4 मरीज पाए जाते हैं, मेरे पास रिकॉर्डिंग है, पहले से हॉस्पिटल बिना रजिस्ट्रेशन चल रहा था, मुकदमा पंजीकृत क्यों नहीं किया गया? सीएमओ महोदय कहते हैं कि शर्म नहीं आती है कि मैंने ऑक्सीजन पाइप लगाने को लिया गया है, उस सेंटर को दिया कैसे गया? वो सेंटर पहले चल कैसे रहा था? बिना ऑक्सीजन पाइप चल रहा था, आखिर ऑपरेशन हो रहा था, सीज किया गया, मुकदमा लिखना चाहिए था उस पर। बिना डॉक्टर, किस डॉक्टर के नाम से है वह? इन सब मामले पर आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? स्वास्थ्य विभाग को। जिले का सबसे बड़ा अधिकारी स्वास्थ्य विभाग का मुख्य अधिकारी महोदय होते हैं, निचले स्तर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मलौली हैं। मैंने उनको भी आरटीआई से मांगा कि ये सेंटर किस डॉक्टर के नाम पर रजिस्ट्रेशन है, कौन चला रहा है। तो इस भ्रष्टाचार में कौन कौन उनका सहयोग कर रहे हैं और कैसे क्या कर रहे हैं आप? भ्रष्टाचार में इसके उनके जो स्टाफ है, शैलेंद्र सिंह जी जो पीएनडीटी के नोडल अधिकारी हैं, उनके द्वारा जब वहां से चलते हैं लोग चेक करने के लिए, उसके पहले सेंटर को मालूम हो जाता है, सेंटर बंद कर फरार हो जाते हैं। और कितने अस्पताल लगभग होंगे जो जानकारी उनके द्वारा कहा गया कि 43, जिस दिन वो 5 पैथोलॉजी हॉस्पिटल मिलाकर सीज किए हैं, उसके बिहान भर पेपर में निकला था कि 43 हॉस्पिटल पैथोलॉजी रेडार पर उनके हैं कि जो वैध रूप से इस जनपद में चल रहे हैं, जो उनके द्वारा कहा गया पेपर में। और हम उनके द्वारा ये कहा जाता है कि जनपद संत कबीर नगर में आरटीआई का जवाब उन्होंने दिया है कि 83 हॉस्पिटल रजिस्ट्रेशन है, 43 क्लिनिक है, 17 पैथोलॉजी है, अल्ट्रासाउंड उन्होंने लिख कर दिया, कोई 0 लिख कर दिया है। क्या आप कह सकते हैं प्रशासन अगर पूरी तरह से मुस्तैद रहे तो क्या ऐसा भ्रष्टाचार लोग कर सकते हैं? ये बताइए, 500 मीटर पे एसडीएम साहब बैठे हैं, माननीय जिलाधिकारी मतलब मजिस्ट्रेट बैठे हैं, और 500 मीटर अल्ट्रासाउंड हॉस्पिटल चल रहा है। अगर प्रशासन चाहे तो किसकी मजाल चला पाएगा सेंटर? बिना प्रशासन के मिली भगत से चल रहा है। तो ये आखिर किस तरह से अस्पताल चल रहा है? जब इतनी मुस्तैदी लोग काम करते हैं तो किस तरह से अस्पताल ये चल रहा है? अवैध रूप से चल रहा है, पैसों के बल पर चल रहा है जी। ये बताइए, जिस डॉक्टर के नाम से होना चाहिए रजिस्ट्रेशन, एक अल्ट्रासाउंड चलाने के लिए एमबीबी रेडियोलॉजिस्ट होना चाहिए। आप जितने अल्ट्रासाउंड फंड चल रहे, पता लगा लीजिए आप लोग कि वो अल्ट्रासाउंड कर रहे हैं, एक टेक्नीशियन द्वारा अल्ट्रासाउंड किया जा रहा है, एक टेक्नीशियन द्वारा अल्ट्रासाउंड किया जा रहा है। तो मरीजों के साथ ये जो खिलवाड़ किया जा रहा है, आप जब आरटीआई के माध्यम से उनसे जानकारी मांगते हैं तो क्या कुछ कहा जाता है आपसे? नाम लिखा जाता है कि फला सेंटर फला डॉक्टर के नाम से रजिस्ट्रेशन है, लेकिन वो डॉक्टर एक भी दिन सेंटर पर नहीं पाए जाते हैं। आप चले जाइए इसी वक्त किसी सेंटर चले जाइए, पूछ लीजिए उनसे कि किस डॉक्टर नाम से रजिस्ट्रेशन है। ये आप आर्या हॉस्पिटल चले जाइए कि किस डॉक्टर नाम रजिस्ट्रेशन होने वाला, उन्होंने पत्र दिया है सीएमओ महोदय के, किस आधार पर सीएमओ महोदय उनको चाबी दे दिया, सीज करने के बाद चाबी कैसे दिया, किस डॉक्टर ने सब पत्र दिया कि मेरे नाम से रजिस्ट्रेशन होगा, सारा पेपर देने के बाद तो उनको देना चाहिए था। अब पहले चल कैसे रहा था वह? जब अस्पताल अवैध रूप से चल रहा था उसको सील किया गया तो फिर उनको चाबी किस आधार पर दिया गया, इसके बारे में आपने जानकारी मांगी? सीएमओ महोदय से आज मेरे सामने अमित पत्रकार महोदय जी ने फोन किया, उन्होंने बताया कि संचालक के द्वारा लिख कर दिया गया है कि हॉस्पिटल में ऑक्सीजन पाइप और इंस्ट्रूमेंट काम कराना है। आप बता दें, आप चले जाइए, उसमें फूल का वर्षा हुआ है हॉस्पिटल में, चारों तरफ पूरा फूल लगा, रिकॉर्डिंग मेरे पास सुबह 8 बजे की है। कोई काम नहीं हो रहा है, पेशेंट देखे जा रहे हैं, पेशेंट भर्ती हैं। मेडिकल स्टोर बताइए, बिना मेडिकल स्टोर के रजिस्ट्रेशन के मेडिकल स्टोर्स में बड़ा पड़ा हुआ है, उसकी भी मेरे पास छाप एक लड़की दवा दे रही है।
इतने दिनों से आप कई सारे प्रार्थना पत्र देते हैं और क्या मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जाती है? कोई भी कार्रवाई नहीं की जाती है। हमारा 12 तारीख को या 12 से 15 तारीख माननीय ब्रिजेश पाठक जी से मिलने का हमारा समय है। हम गए थे लखनऊ, लेकिन वो उनका कार्यक्रम था, व्यस्त थे, नहीं मिल पाए। लेकिन 12 से लेकर 15 तारीख मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय माने मंत्री जी से मिलकर सारी बात अवगत कराऊंगा। और इस जनपद के सबसे अगर भ्रष्टाचार जननी है तो का ना सीएमओ साहब है। तो इस पर आगे आप क्या कार्रवाई करवाएंगे इनके इसमें ऊपर? हम हाई कोर्ट गए थे 3 तारीख को, 4 तारीख को मेरा पीआरएल दाखिल हो चुका है हाई कोर्ट पे। 11 उसमें सेंटर है, जिस सेंटर पर कार्रवाई नहीं हुआ, कुछ सेंटरों को उन्होंने जवाब लिख कर दिया कि ये सेंटर रजिस्ट्रेशन नहीं है। फायर ब्रिगेड द्वारा, प्रदूषण विभाग द्वारा मुझे आरटीआई जवाब दिया गया है कि इनका लाइसेंस जारी नहीं किया गया है। अगर लाइसेंस जारी नहीं तो सेंटर चल कैसे रहे थे? अगर फायर ब्रिगेड प्रदूषण का लाइसेंस जारी नहीं, चल कैसे रहे थे? एक एक डॉक्टर के नाम पर 5-5 अल्ट्रासाउंड सेंटर चलाए जा रहे हैं। एक डॉक्टर डिग्री देते हैं, सपा देते हैं, 6 लाख रुपए चले जाते हैं और एक दिन सेंटर पर नहीं रहते हैं। और जब कार्रवाई होती है तो उसके 2 दिन के बाद आते हैं सीएमओ साहब के यहाँ, कहते हैं कि हम सब पत्र दिए, हम सेंटर पर आएंगे, हम ये अल्ट्रासाउंड करेंगे, और फिर चाबी उनको दे दी जाती है। तो आपने देखा स्वास्थ्य विभाग के बारे में इन्होंने क्या कुछ जानकारी दी है, कितनी समस्याएं हैं इस जनपद में। सारी समस्याओं से इन्होंने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को अवगत भी कराया है, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। आगामी ये स्वास्थ्य मंत्री जी से मिलेंगे और अपनी बात रखेंगे और बड़ी से बड़ी कार्रवाई करने के लिए कहेंगे। तो इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए बने रहे हमारे चैनल पे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज में नई खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।